अभी हम नर्वस सिस्टम जानते हैं? एनीवन? क्या क्या बताओ, जितना मान लो उतना बताओ, नहीं तो आगे से मन कुछ गलती करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, तो ऐसी बात है। क्या हुआ था? वीडियो बना अरे तो इस बार रखो ना, फोन भी जा तुम समझ लो। अच्छा ठीक है। ठीक है, नर्वस सिस्टम देखो, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब पेरिफेरल सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या हो गया? पेरिफेरल सेंट्रल क्या हो गया? कमांड एंड कंट्रोल। कह रहे हैं इसमें डालने से गिर जा रहा है फोन। चलो ठीक है, पहले एक बार बताओ, कोई सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में अंतर बता सकता है? क्या बता सकता है? बताओ बताओ, फिर आप बता देंगे जिंदगी कभी नहीं पूछेंगे हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को फाइट और फियर सिचुएशन में अडैप्ट करने में करता है। पैरासिम्पैथेटिक बॉडी को वापस ओरिजिनल स्टेट में वापस लाता है। हां, रिलैक्स स्टेट में। अब इसको ऐसे समझो, आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में आपको शेर दिख गया, ठीक ठीक। बच्ची ने बोला ना कि फाइट एंड फियर कंडीशन, फाइट फियर फ्लाइट, तीन चीजें होती हैं। आप क्या क्या होगा? पहली बात आप भागोगे, तो सिस्टम आपका एक्टिवेट हो गया ना। अब आपका क्या होगा? पीपल डायरेक्ट होगा, पीपल डायरेक्ट होगा ना। ये थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि चीजें रिलैक्स होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक लोग, ये नॉर्मली लोगों से गलती हो जाती है। जब पीपल डायरेक्शन की बात आती है तो वो जवाब देते हैं पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन नहीं, वहां पे होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब शेर जब आपको दौड़ाएगा तो आपको विजन दिखना, रास्ता दिखना चाहिए ना, उसके लिए ज्यादा लाइट रिसीव होनी चाहिए, तो उसके लिए पीपल डायरेक्ट होगा, ज्यादा लाइट है ना। तो और क्या होगा? उस टाइम पे लाइट की बात हमको नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ना, जाहिर सी बात है, मतलब भागना याद करने के पर्पस से बता रहा हूँ। देखो कोई चीज समझ लोगे तो ज्यादा इजी होगी, कैच करते हैं लर्न, वरना फिर क्या है, जो लर्न करते हो कितनी चीजें लर्न करोगे और कहाँ तक लर्न करोगे? हम देखो डायरेक्ट हो गया बिल्कुल, ठीक है। इनहिबिट स्लाइडेशन, जाहिर सी बात है उस टाइम पे तो स्लाइडेशन जैसे इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है? जब हमको हंग्री होते हैं, कोई बहुत अच्छा फूड हमने दे दिया। अब ऐसे ट्रॉमेटिक सिचुएशन में जाहिर सी बात है स्लाइडेशन तो भी जाना है। तीसरा क्या है? रिलैक्स एयर, जो फेफड़ों को ज्यादा सांस चाहिए कि नहीं, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? जब एयर में रिलैक्स होगा तभी ना मिलेगा। तीसरा क्या है? इंक्रीज हार्ट रेट, धड़कन बढ़ जाएगी ना, जब डर लगता है हम लोगों को बढ़ जाता है ना। दूसरी बात क्या है? और क्या बात है? इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, ठीक है। स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ग्लूकोज, इनहिबिट गॉल ब्लैडर। अब ग्लूकोज अपने को भागने के लिए चाहिए एनर्जी, नहीं चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, जैसे कि हमने बताया था कि अपने को टॉयलेट वगैरह नहीं लगेगी, स्टूल वगैरह पास नहीं होगा, इस टाइम पे अपना सारा फोकस क्या है? भागने पे रहेगा। फिर क्या? इंक्रीज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, फियर एंड फ्लाइट, ठीक है। कब लड़ना है हमको, कब भागना है, बहुत अच्छी तरह मालूम। और प्रमोट इजैकुलेशन है वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन। देखा होगा कई लोग घबरा जाते हैं, मतलब प्रमोट इजैकुलेशन वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन। ये थोड़ा सा पॉइंट मेरे लिए भी हुआ, मतलब ये कहना चाह रहा है जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन होता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन करता है, जबकि जो है मेल में आपने देखा होगा कि अगर ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस का मतलब समझते हो आपको? देखो हम लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, बड़ा आना चाहिए, है ना। जब मेल और फीमेल रिलेशन में होते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि
मतलब मेल जो होता है जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, उसके पीछे किसी सिंपैथेटिक का मतलब वो रहता है। जितना ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक वर्क करेगा या रिलैक्स मोड में होगा उतना ज़्यादा लॉन्ग में होगा सर। ठीक है, बहुत सिंपल समझा रहा। ठीक है, अब यही चीज़ देखो पैरासिम्पैथेटिक में बेटा उल्टा हो गई, अच्छी हो रिलैक्स हो क्या होता है, और ज़्यादा अपने को रीज़न कुछ नहीं चाहिए, बस हाँ ठीक है कर जाता है ठीक है, बिल्कुल स्टिमुलेटर्स लाएगा आराम से चलो तो भूल रही क्या करेंगे। फिर कॉन्स्टेंट एयर में स्लो हार्ट बीट, स्लो करो तो ये नॉर्मल, हाँ स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, भूख लगेगी ना तो ऐसे वगैरह सेक्रेशन ज़्यादा होगा। फिर इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज की कोई जरूरत है नहीं। स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन विद कॉन्टेक्ट इनहिबिटर, इसमें देखो promote erection of genitals। ठीक है, इसका मेन रीजन ऐसा समझो जैसे मॉर्निंग में मेल जो होते हैं उनका जो है पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है, जैसे कि इरेक्शन होता है मेल में। ठीक, पढ़ाना कितना है चलो चलो, ये मैंने चार्ट जरूर याद कर लेना। ठीक है, नर्वस सिस्टम में मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल में लिखा गया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमस मतलब ऑटोनॉमस का मतलब क्या चीज है, मतलब उसके कंट्रोल अपने हाथ में खुद दे ना, मतलब आप सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर सकते और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, इसीलिए बोला गया ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और एक एंट्री नर्वस सिस्टम में होता है, क्या मतलब है उसमें पढ़ाना ही होता है। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम बात कर चुके थे, आते ही क्लास में बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना। अब देखो ब्रेन के पास ब्रेन है, ब्रेन वैसे तो सबसे गहराई वो बात मानेंगे, तो ये बुखार होते हैं गहरे होते हैं ऐसे होता है स्ट्रक्चर, और डीप बात की बात है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये आते हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, और फिर यहाँ से हमने बताया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या मतलब है, पेरिफेरल तो नाम लगाया था पेरिफेरल के दूर जाए। अच्छा देखो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, इंटीग्रेटिव एंड कंट्रोल सेंटर, मतलब आपने कोई चीज देखी सब कुछ है वो ब्रेन में गया मैसेज के थ्रू गया, वो इंटरप्रिटेट हुआ कि हाँ भाई ये लाइन है, अच्छा आपको भागना है कि रुकना है क्या करना है, फिर उसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके पास क्या है सेंसस आए, फिर वो ऑर्डर हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू कि हाँ भाई अपने को वर्क करना है या अपने को रोकना है। तो वो चीज़ यही कर रहे हैं, इंटीग्रेट किया उसने, इंटरप्रिटेट किया और कंट्रोल सिस्टम, मतलब भागना है कि रोकना है, कि नहीं हम इसे का शिकार बन जाना है, हम भाग सकते हैं। प्रोसेसेस सेंसरी इनपुट एंड जनरेट मोटर आउटपुट। अच्छा, सेंसरी और मोटर में आता समझता, ठीक है। सेंसरी मतलब जैसे हम कह सकते हैं ये जैसे आई हो गया, हाँ आई सेंसरी आलू हो गया, स्किन जो हो गया है, इसको मैं ऐसे टच करते हैं ना, हमें महसूस होता है कि हाँ, जब आप लोग इसमें से कोई बीपीटी के छात्र हैं, बीपीटी का कोई छात्र है? सर बीवॉक पीटी है हम लोग, बीवॉक बैचलर ऑफ वोकेशनल एंड फिजियोथेरेपी। नहीं
मैं मतलब पूछ रहा हूँ, मैं उनकी जानकारी के लिए मैं एग्जामिनेशन में बताता कि एक नर्वस सिस्टम का जब आपके पास ट्रॉमा का पेशेंट आएगा, आप कैसे जानोगे कि उसको L5 की इंजरी है, S1 की इंजरी है, कि मतलब सैक्रल की इंजरी है, कि लंबर की इंजरी है, L1 पे लेवल पे है, L2 लेवल पे है, L3 लेवल पे है, L4 लेवल पे, लेकिन क्योंकि है नहीं तो उसका आप लोगों को कोई सर तो बीपीटी कर रहे थे तो हम लोग ये कोर्स ना करते। नहीं बेटा, हमने ऐसे जैसे सर मैं मैग्नेट को मैं आपको ठीक कह रहा हूँ बेटा, अभी थोड़ी देर पहले क्या 2 क्लास कंबाइंड थी ना, इस वजह से पूछा है ना, तो भाई इसका कोई आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी आदमी पढ़ा देगा, वो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, उसका क्या करना पड़ा है ना। अच्छा चाहिए। और ठीक, अभी ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए। नहीं दे दो, कौन है कह रहे थे निकाल लेना, बाकी दिक्कत नहीं। वो डॉक्टर साहब को देना है, हाँ वही आएंगे, हाँ। दे दीजिए। अरे डॉक्टर साहब लीजिए। सर गए कह रहे हैं नीचे लेके आना है। अच्छा देखो, अब इसमें जो है सर ले लीजिए। सामने जो फ्रंट में है फ्रंटल लोब, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो पीछे देखो ऑक्सीपिटल लोब, देखो ऑक्सीपिटल लोब जब किसी का आई साइड वीक होगी या ऐसा कुछ होगा तो उसमें वो लोग कंप्लेन करेंगे कि हमको हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो अपने को बोलना है कि यहाँ चेक करवाइए, वन ऑफ द केस इज अ कॉज, ठीक है। अब ये हो जाता है, ये टेम्पोरल लोब हो गया नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ पैराइटल हो गया, आगे फ्रंटल आपको मालूम होगा, ठीक है। अब टेम्पोरल हेडेक में भी होता है, यहाँ यहाँ बहुत दुख रहा है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा सर दर्द फटा जा रहा है, मेनली वो स्ट्रेस है, एंजाइटी का कारण होता है। तो इसमें क्या है, सेरेब्रम क्या है, हाइयर फंक्शन डेवलप करता है, सेरेब्रम कोऑर्डिनेट करता है बैलेंसिंग में, जो ड्रंकन पर्सन होते हैं तो उसमें हाँ अफेक्ट हो जाता है, इसी वजह से उसको बैलेंसिंग में ब्रेन स्टेम, ये वाइटल सेंटर होता है, ठीक है। ऑस मेडुला का नाम सुना, ऑस मेडुला का नाम सुना है, हाँ, ब्रिटिश सिस्टम का है ना। अच्छा फंक्शन ऑफ सीएनएस का क्या क्या फंक्शन है, अच्छा ये चीज ब्रेन ऊपर की तरफ, ये सेरिबेलम हो गया, ये ब्रेन स्टेम हो गया, इसका मतलब तनाव, ठीक है, ब्रेन का ये तनाव, ये स्पाइनल कॉर्ड मालूम है, अगर अपने पे आएंगे ये देखो ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे नहीं ब्रेन स्टेम होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम क्या होंगे ना मेडुला बात करते हैं। अब देखो जब फंक्शन ऑफ सीएनएस क्या होता है, सेंसरी परसेप्शन, मतलब जैसे हमने आपको टच किया आपको पता चल रहा है, लेकिन अगर वो इंजरी होगी स्पाइनल कॉर्ड तो आपको पता नहीं चलेगा, या जैसे अगर किसी के एक्चुअली नर्व इंजरी हुई है ना, तो यहाँ पे अगर आप टच करेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और मोटर कंट्रोल, जैसे मोटर कंट्रोल का क्या है, जैसे मैं चल के वहाँ आना चाहता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ मोटर कंट्रोल, कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निशन। मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ कि भाई मैं कहाँ हूँ, क्या चीज़ पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, कॉन्शियसनेस है ना, वो रिलेटेड है ना, कॉग्निशन है, सबको को रिलेट कर पा रहा हूँ। और रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे, अब जैसे कि यहाँ पे नी रिफ्लेक्स वाला आपने देखा कि नहीं देखा, जब हैमर यहाँ पर टच करेंगे तो अपने आप ऐसे ही करके और भी कई रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन का काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। अच्छा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऐसे है ना, सब जगह सप्लाई करेंगे, ठीक है। नर्व आउटसाइड सीएनएस, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो नर्व्स है कनेक्ट क्या करती है सीएनएस को बॉडी से। आप देखिए सीएनएस टू बॉडी, जो भी बॉडी के ऑर्गन को सीएनएस से कनेक्ट करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की बात है।
कैरी सेंसरी एंड मोटरी पल्स हम बात कर ही चुके हैं कि कोई चीज़ होगा पहले सेंसरी हम देखेंगे सुनेंगे छुएंगे। जैसे मान लीजिए हम गए हमें लग रहा है कि भाई इस चीज़ पे ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्मूथ सरफेस है, लेकिन जब हमने देखा कि जब हमने इसको टच किया तो पता चला बहुत गर्म सरफेस हाथ ऐसे जाएगा ना, ये मोहर ये क्या हुआ हमने टच किया हमको सेंसेशन मिला कि हाँ ये बहुत ज़्यादा हीट है, हीटेड एरिया है, और जब हमने हाथ उठाया ना ये हमारा मोटर रेस्पॉन्स हुआ, रिफ्लेक्स हुआ, रिफ्लेक्स हुआ और ये हमारा मोटर कंपोनेंट ऑफ ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसमें जो ग्रैन्युलर होती है तैलपेट होती है, इसको हम याद करवा देंगे ओ क्यू टटाफा ओ क्यू टटा टीटी एफ फेसियल टटाफा ऑडिटरी अबगवा ग्लासोफैरिंजियल वेगस टेंसनल होती है, एसेसरी स्पाइनल होती है और हाइपोग्लाइसम। इन सब का नाम का एक कंट्रोल होता है, वो आगे आगे अपन पढ़ेंगे कल बताऊंगा उसमें से कौन सी सेंसरी नर्व होती है, कौन सी मोटर नर्व होती है, कौन सी ओपन होता है। स्पाइनल नर्व होती है 31 पे और सेंसरी नर्व मोटर 5 होता है। ये देख लो अगर इन्होंने दिया होगा सब लोग क्रेनियल नर्व याद करके आएंगे क्योंकि उसका आपको हमेशा काम पड़ेगा। फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, ओ क्यू ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी ऑक्लूमेटर, ओ क्यू टटाफा ट्रोक्लियर ट्राइजेमाइनल है ना, और एब्डोसेंस फेशियल ऑडिटरी और ग्लासोफैरिंजियल एक्सेसरी स्पाइनल और हाइपोग्लाइसम। उसको बताऊंगा नर्व का रोल भी बताऊंगा, आप नाम लिया अगर ये प्रैक्टिकल में है नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी में डायरेक्ट से बात है वो तो काम आना उसको भी नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये पहचान लेना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अपन ने आपको बताया कि सेंसरी ट्रांसमिशन को सीएनएस, मतलब हमने कोई चीज टच की देखा है कुछ ऐसा महसूस किया उसी के नाम आता है सीएनएस, मतलब रेगुलर स्पाइनल कॉर्ड मोटर कमांड फ्रॉम सीएनएस। अब अपने को भागना है ये करना है, मतलब भागना है रुकना है क्या होता है, ये हमेशा सीएनएस कमांड करता है। देखो मोटर कमांड कहाँ से आएगा, सीएनएस से आएगा, मतलब रेगुलर स्पाइनल कॉर्ड से। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो जाता है। ऑटोनॉमिक कौन सा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है ना, वो फिर रेगुलेट हो जाएगा। ये शुरू ठीक है, ये हम समझ सकते हैं 2 मिनट ज़्यादा देर लगा। असल में थोड़ा फास्ट पढ़ा है, फास्ट पढ़ा है, ऐसा भी होता है चीज़ें जो है थोड़ा सा तेज होती हैं या पहली बार होती हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहती है ना। आपको लग रहा है ये शायद आप इस लेवल में नहीं है ना, चलती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑर्गन लिंक स्किन से कनेक्ट करता है, वो हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या करता है, कैरी सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक बार तो जैसे टच किया तो एक बार ब्रेन को मैसेज किया, दूसरी बार आया कि हाँ मुझे ये करना है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अलाउ में and spinal cord to receive information to the area of the body. तो हम बता चुके हैं regulating motor body function like heartbeat और breathing, वो हमारे control में है, ठीक है, हो गया।